और एक कहते हैं कण-कण में भगवान, कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर ही भगवान है। अगर मेरे अंदर भगवान है तो आज का घर घर महाभारत बना हुआ है, बना हुआ है ना। पहले एक परिवार में एक कमाते थे और 10 खाते थे, और आज के समय में 4 कमाते हैं, एक माता पिता को नहीं खिला पाते हैं। 2 भाई है तो एक भाई कहता है 6 महीने तुम रखोगे माता पिता को, और एक भाई 6 महीने वो रखेगा माता पिता को। घर घर में महाभारत छिड़ा हुआ, हाँ या ना, आप बताओ, हाँ या ना, छिड़ा हुआ, छिड़ा हुआ, छिड़ा हुआ। तो ऐसा समय चल रहा है, तो ऐसे समय पे हम कहें मेरे अंदर भगवान है, आप सही कह रहे हैं मेरे अंदर भगवान है, लेकिन क्या है? जो निराकार शक्ति परमात्मा की है वही निराकार शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन उस शक्ति को आत्मा कहते हैं। तभी जब कोई इंसान मरता है तो कहते हैं उसकी आत्मा को शांति दो। ये कभी आज तक कहते हुए सुना आपने कि उसकी परमात्मा को शांति दो? हाँ या ना, आप बताओ, हाँ या ना? कभी आज तक किसी ने कहा रेस्ट इन पीस टू हिज और हर सोल? किसी ने नहीं कहा उसके अंदर से परमात्मा निकल गया, उसकी परमात्मा की बरसी होनी है? कहा किसी ने? हाँ या ना? बुद्धिमान हो आप, बुद्धि से सोचो कि अगर हमारे अंदर परमात्मा होते, एक मंदिर में जाओ, एक वृक्ष के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाता, वहाँ इतनी शांति है, और हमारे अंदर इतनी शांति है? आप बताओ, कैसी शांति? नहीं है ना। तो हमारे अंदर परमात्मा का अंश जिसे आत्मा कहते हैं, आत्मा भी रोशनी है, परमात्मा भी रोशनी है। अब आत्मा भी रोशनी, परमात्मा भी रोशनी, लेकिन परमात्मा सागर है और आत्मा नदियां हैं। नदियां सूखती हैं, सागर कभी सूखता नहीं है। तो हमारे अंदर में जो गुण है, जो बच्चा छोटा जन्म लेता है गुणवान होता है, गुणों के साथ पैदा होता है, लेकिन इस दुनिया में आत्मा के अंदर 5 रावणीय शक्ति है, रावण की शक्तियां हैं 5। वो 5 रावण स्त्री के और 5 रावण पुरुष के, जिसको 10 सिर वाला रावण कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 स्त्री में भी व्याप्त है और 5 पुरुष में भी व्याप्त है। इसका एक लंबा परिवार भी है, रावण का लंबा परिवार भी है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, बैर, ये उसका परिवार है, उसके भाई बहन है। तो हमारी आत्मा में ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जैसे हम परमात्मा के साथ मिलन मनाते हैं, आत्मा परमात्मा के साथ मिलन मनाती है, तो हमारे अंदर के जो अवगुण हैं, जो रावण हैं, 5 रावण वो और साथ ही साथ उसके भाई बहन, उसका परिवार, धीमे धीमे ये रावणीय शक्ति, ये मायावी शक्तियां वो कमजोर पड़ने लगती है और दैवी शक्तियां हमारे धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगती है, जिसे कहा जाता है ज्ञान की बरसात, ज्ञान गंगा जल। तो अभी इस वर्तमान समय में हर व्यक्ति को गंगा जल चढ़ाने की आवश्यकता स्वयं पर है, भगवान पर, भगवान को अपने ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा इंसान पढ़ता है तो उसके पढ़ने की जगह पर दीपक जलाते हैं। दीपक माना रोशनी, जलाते हैं ना, जलाते हैं। दीपक माना रोशनी, रोशनी माना आत्मा, आत्मा रूपी रोशनी। पढ़ने के बाद आत्मा की रोशनी चलनी चाहिए, ये जीते जी आत्मा की रोशनी चलनी चाहिए? हाँ या ना? आप बोलो, हाँ या ना? जीते जी हमें अपने ज्ञान चक्र के आधार से अपने आप को जानना है। ये जो शरीर है ये आवरण है, और ये शरीर को चलाने वाली हमारे अंदर जो चेतना है ना संत जी, जो चेतना है वो आत्मा है, रूह है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है। और इस ज्योति, इस प्रकाश को आत्मा भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, मेटाफिजिकल एनर्जी भी कहते हैं, प्राण शक्ति भी कहते हैं। और ये आत्मा हमारे मन और बुद्धि और संस्कार 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है।
और इस आत्मा की जो आत्मा एक बैटरी भी है, और इस बैटरी ये बैटरी वीक हो गई, कमजोर हो गई, और इस कमजोर बैटरी को मजबूत बनाने के लिए शिव हमारा पिता भी है, कहते हैं दोस्त भी है, सखा भी है और पति भी है। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण के दर्शन में उनको पति के रूप में देखा, तो ऐसे वो हमारा साजन भी है। शिव पिता हमारा साजन भी है। हर रिश्तों से उसे याद करने की जरूरत है। हर रिश्ते से याद करेंगे तो वो मेरी रक्षा कवच बनकर मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो उस रक्षा कवच के तहत अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसा ज्ञान मिले, क्योंकि समय की कमी है, तो माता जी को हम देंगे माइक। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मानसरोवर शिवानी पब्लिक स्कूल के पीछे सेंटर खुला है, आप लोग आए, आपका स्वागत है। 7 दिन का कोर्स होता है, मुफ्त में होता है, आप शिक्षा प्राप्त करें और शिव पिता से संबंध जोड़कर अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर, अपने अंदर ज्ञान की बरसात कर अपने जीवन को सफल बनाएं, लक्ष्य को बनाएं। किसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं माता जी को माइक देती हूँ।